हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। तो आज हम अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में एक और प्रोग्राम कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिए। और इससे पहले मैं सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट्स भी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। उसमें नंबर गेसिंग की और डिफरेंट हम प्रोजेक्ट्स लॉगिन सिस्टम वगैरह कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है प्रोग्राम टू चेक इनपुट नंबर इज़ प्राइम और नॉट। हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे और हम वो देखेंगे कि क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर बेसिकली एक ऐसा नंबर जो डिवाइड हो सके इटसेल्फ एंड वन के ऊपर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हो, यानी कि अ नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5 एंड सो ऑन। यानी टू सिर्फ अपने टेबल के अपने ऊपर डिवाइड होता है या तो सिर्फ वन पर डिवाइड होता है। 0, 1 कोई प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं और आगे सो ऑन। प्राइम नंबर्स आर वेरी यूजफुल इन क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली आप समझ लें कि एक जगह से सिक्योर मेथड में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस तरह के कोई टर्म्स हैं, ठीक है। ये हम इसके ऊपर भी मैं आपको एक प्लेलिस्ट में इसके ऊपर भी तमाम एल्गोरिथम्स और इसके बताऊंगा, ठीक है। RSA एल्गोरिथम्स वगैरह हैं वो आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए आप बस इतना याद रख लीजिए कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जो कि इटसेल्फ और वन पर एग्जैक्टली डिवाइड हो। और दूसरा ये कि जो प्राइम नंबर्स है वो क्रिप्टोग्राफी में बहुत यूजफुल है। तो अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? वो डेफिनेटली कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी वो तमाम नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं और वन से ग्रेटर, वो तमाम क्या है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। देखें, वन एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो कंपोजिट नंबर है वो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है? तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे समझना है कि 10 एक प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, तो मैं क्या करूँगा? 10 को 2 से डिवाइड करूँगा, उसके हाफ में आ जाऊँगा क्योंकि उसे हाफ तक ही कोई नंबर उसको डिवाइड करेगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 10 एक फॉर एग्जांपल नंबर है और मैं कहूँ कि मैं 8 को 10 के ऊपर डिवाइड करूँ और मुझे वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 तो होगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी 10 का हाफ से छोटे छोटे जितने भी नंबर्स होंगे वही उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगा, ठीक है, ताकि मुझे रिमाइंडर में 0 मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा? हमारा स्टेप 1 होगा कि हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और हम 2 से स्टार्ट करेंगे एक वेरिएबल अप टिल उस मिड तक, ठीक है। और अगर हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाता है कि जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं तो वो क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास 10 है कि मैंने देखना कि 10 एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैंने 10 को 2 पे डिवाइड किया, मेरे पास मिड आ गया 5। अब मैंने स्टार्ट करना है 2 से और एंड करना है 5 तक। 2 से 5 के दरमियान कोई ऐसा नंबर जो 10 को डिवाइड कर देगा, अगर मुझे ऐसा नंबर मिल जाता है तो मैं क्या कहूँगा कि वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले करूँगा 10 को 2 पे डिवाइड। अब मुझे रिमाइंडर में मिल रहा है 0 क्योंकि 2 5 द 10, तो रिमाइंडर में तो मुझे 0 मिल गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। अब मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई क्योंकि यहाँ पे मुझे पहले ही पता चल गया कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर आगे मैं जा भी लेता हूँ तो मेरा टाइम ही वेस्ट होगा क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इससे इसी वजह से मैं यहाँ पे लूप को ब्रेक कर दूंगा और मैं बाहर लूप से आके कहूँगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप जाना चाहें तो आप जा भी सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे? 10 को फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे और इस तरह आगे करते जाएंगे। मगर मुझे फर्स्ट पर ही पता चल गया कि वो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं इसे ये हैंस प्रूव कर सकता हूँ कि ये जो 10 है वो एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। अब अगर 15 को मैंने देखना कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है तो मैं क्या करूँगा? 2 से लेकर 15 के हाफ तक, यानी 15 का हाफ करें तो 7 बनता है, ठीक है। 7 पॉइंट समथिंग, तो वो 7 तक बनता है, ठीक है। तो मैं 2 से लेकर 7 तक देखूंगा कि क्या कोई ऐसा नंबर मुझे मिल रहा है जो कि 15 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो। ये जो आपको परसेंटेज का साइन दिख रहा है ये परसेंटेज सिंबल नहीं है, ये एक्चुअली मॉडुलस ऑपरेटर है। मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा में रिटर्न करता है रिमाइंडर, ठीक है। यानी अगर मैं 15 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे रिमाइंडर देगा, ठीक है। अब हम अपने डेव सी प्लस प्लस पे चलते हैं, वहाँ पर हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट। अब हम अपने डेव से चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम ये कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है? यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट। यहाँ पे इनपुट लेते हैं, ठीक है, यूज़र से। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सी आउट एंटर इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे सी इन इनपुट, ठीक है। अभी तक मैंने यूज़र से सिर्फ और सिर्फ इनपुट लिया है और एंड लाइन हम लगा देते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? एक लूप लगानी होगी, ठीक
ठीक है। उस लूप का स्टार्ट कहाँ से होगा? उस लूप का स्टार्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, उस लूप का स्टार्ट होगा 2 से, क्योंकि 2 से पहले कोई ऐसा नंबर नहीं जो प्राइम हो, ना 1 प्राइम नंबर होता है ना 0 प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट होगा 2 से और ये लूप कहाँ तक चलेगी? उस नंबर के हाफ तक। ठीक है, उस नंबर का हाफ क्या होगा? उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इसकी मैं कंडीशन लगाता हूँ कि आई लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू आएगा। अब आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, तो आप इसकी जगह आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस भी कर सकते हैं, आई प्लस वन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी मर्जी है। ठीक है, अब मुझे अंदर क्या करना है? मुझे कंडीशन लगानी है कि अगर तो ये क्या हो, जो ये मेरे पास नंबर है, इनपुट में जो नंबर आया है, अगर तो उसका मैं लूँ मॉडुलस टू किसके साथ, अगर तो उस नंबर का मॉडुलस मैं लूँ आई के साथ और वो मेरे पास इक्वल इक्वल टू किसके आ जाए? 0 के, तो इसका मतलब है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है। तो मैं क्या करूँगा? लूप को ब्रेक कर दूंगा। मगर ब्रेक लगाने से तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल ले लूँगा। ठीक है, बूल टाइप का वेरिएबल ले लूँगा। आप बूल टाइप का भी ले सकते हैं, इंटीजर कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बूल क्लैरिटी के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, बूल एक ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर हम ट्रू या फॉल्स रखते हैं। ठीक है, तो मैं एक बूल का वेरिएबल लिख लेता हूँ और मैं सबसे पहले इसके अंदर 0 रखवा देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ A1। ठीक है, यानी कि अगर तो कोई इसको ऐसा नंबर मिल जाता है कि जो एग्जैक्टली डिवाइड करे उस नंबर को, तो A के अंदर 1 आ जाएगा और लूप ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब ये लूप ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा? बाहर मैं लिखता हूँ कि अगर तो ए के अंदर 1 है तो इसका क्या मतलब है? सी आउट, यहाँ पे मैं नंबर को भी ऐसा करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मैं एंड लाइन कर देता हूँ। और उसके बाद अगर ये नहीं है तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये यहाँ पर इसका मतलब है कि प्राइम नंबर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा सी आउट इनपुट इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, और यहाँ पर हमने एंड लाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पर आप एल्स भी लगा सकते हैं, आप एल्स इफ़ भी लगा सकते हैं। एल्स इफ़ लगाऊंगा तो यहाँ पर सिंपली बस ए डबल इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और आपको कंसोल पे दिखाता हूँ। अच्छा ये एक साइन ऑपरेटर ज़्यादा आ गया था। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये कंसोल शो होगा और मुझसे इनपुट मांगी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि 2 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो मैं 2 एंटर करूँगा। ठीक है, अब ये देखिए 2 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 एक प्राइम नंबर होता है क्योंकि वो सिर्फ 1 पर और अपने टेबल के ऊपर डिवाइड होता है। अब मैं एक और दफ़ा इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल इसको 5 के लिए चेक करता हूँ, तो 5 भी मेरे पास एक प्राइम नंबर है। ठीक है, एक और दफ़ा इसको चेक करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं 4 चेक करता हूँ। ठीक है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये देखिए 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 4 अपने टेबल पे भी, अपने ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, 2 पर भी डिवाइड हो रहा है और 1 पर भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस तरह आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं चेक। ठीक है, मैं एक और आपको लास्ट टाइम एक और एग्जांपल से आपको दिखा देता हूँ। 10, ठीक है, 10 इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि ये 10 पे भी डिवाइड है, 5 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और 1 पर भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक दफ़ा और आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने यूज़र से इनपुट ली। ठीक है, उसके बाद एक मैंने बूल टाइप का वेरिएबल लिया। बूल टाइप का वेरिएबल में ट्रू या फॉल्स हम स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, आप इंट का भी ले सकते हैं। और मैंने एक लूप लगाई। स्टार्ट तो हो रहा था 2 से। 2 से क्यों स्टार्ट हो रहा था? क्योंकि 2 से पहले कोई प्राइम नंबर नहीं होता। और मैं कहाँ तक जा रहा हूँ? उस नंबर के हाफ तक जा रहा हूँ। ठीक है, इनपुट को मैंने किस पे डिवाइड किया? 2 पर। मुझे उसका हाफ मिल गया, मैंने वहाँ तक लूप लगाई। अगर तो मुझे क्या है, अगर तो मुझे यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर ये एग्जीक्यूट हो रही है, यानी कि उस वो नंबर किसी नंबर पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा? यहाँ से लूप ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक के बाद सीधा ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये इस लूप के बाहर आ जाएगा, 4 से बाहर आ जाएगा और ये देखेगा कि अगर तो ए में डबल इज इक्वल टू 1 है तो ये कंपोजिट नंबर है, अगर ऐसा नहीं है तो वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं होती और प्राइम नंबर वो होते हैं जो कंपोजिट नंबर नहीं होते। आप इसको इस तरह भी याद करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि हम कैसे इनपुट नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड है। अगर आपको इस मेथड में किसी भी बात की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा।